वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं नहा धोवा के देखो छत पे आ गई हूँ। मैंने बाल धोया। आज काम बहुत देर से हुआ क्योंकि सासू अम्मा को ले गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर उनका शुगर टेस्ट करवाया। इस वजह से आज मेरे घर का काम भी नहीं हो पाया था। अभी घर का काम करके नहा के फिर मैं आई हूँ ऊपर। देखो वहाँ सामने चीकू बेटा, ये मुझसे कह रहा है कि झील चलो। झील चलने का फ़ायदा ही क्या है जब ये मेरे ब्लॉग में बोलता ही नहीं है। कहता है क्या बोलूँ, क्या अब बताओ, मुझे बताना पड़ेगा क्या बोलूँ। सुबह उठी, मम्मी के यहाँ आई, वॉशरूम फ्रेश हुई, फिर उसके बाद क्या कहते कि नहा के फिर घर पे गए। आलू उबलने को रखा, आलू मटर का तलखा बनाया, जो उनकी हमारे जौनपुर के भाषा में सलोनी कहते हैं, तलखा कहते हैं। और इधर इटावा की साइड क्या कहते हैं मुझे पता नहीं हैगा, अपनी सास से पूछ के बताऊंगी मैं। उसको बनाया, चाय बनाई, पी, और फिर उसके बाद इनको भी जगाया। ये अभी वॉशरूम होके आए, फिर हम लोग मम्मी को लेके गए तिलोकपुरी, वहाँ पे उनका अल्ट्रासाउंड करवाया। ये भी माई हस्बैंड, ये भी का मतलब माई हस्बैंड। खुश, ये भी कौन है। और उसके बाद हम लोग उधर से गए, बल्कि वो 27 में एक कॉस्मेटिक की दुकान है, वहाँ पे पार्लर के लिए ना क्रीम वगैरह थोक का सामान मिलता है। छोटा मोटा भी लेना चाहो एक, वो भी मिल जाता है, दे देते हैंगे और अच्छा देते हैं। तो पार्लर का जितना भी इकट्ठा सामान होता है सब वहीं से ले जाते हैं। 27 ब्लॉक में हैगा, जहाँ पे वो चूड़ियों की दुकान है उसी साइड है वो कॉस्मेटिक, वहीं पे हैगा। और फिर वहीं से मैंने गई, फिर तिलोकपुरी जहाँ बुद्ध बाज़ार लगता है, बुद्ध बाज़ार की तरफ ही अल्ट्रासाउंड हो रहा था। वहीं देखा मैंने मूंगफली दोस्तों 40 रुपये पाव। फिर मैं आधी किलो मूंगफली ली, उनके लिए गुड़ पट्टी ली। तो वहीं गाड़ी में बैठे बैठे हम दो जने खाते रहे, बैठे रहे। और फिर सासू माँ को लेके आए घर पे, फिर शुगर भी कराया। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला दोस्तों, कुछ भी नहीं, सिर्फ लीवर की दिक्कत है, ना उनके सूजन है ना कोई दिक्कत है। फिर भी पता, यहाँ जब से आई हैं ना उनका पेट सही नहीं रहता। और गांव में रहती हैं एकदम तंदुरुस्त, कुछ भी नहीं होता हैगा। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम तो वो तो आम बात है, हर किसी को हो जाता है। लेकिन यहाँ जब जब आती हैं ना वो, तब वो परेशान ही रहती हैं। पता नहीं क्यों परेशान रहती हैं इतना, हम यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आती हैं कभी कदार, जैसे आए हैं तो हम लोग बनाएं खवाएं, उनकी सेवा करें। लेकिन यहाँ सेवा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जितनी हम सेवा करते हैं उसके 4 गुना हम उनके इलाज में पैसे लगाते हैंगे। इलाज में ही पैसे लगाते रहो और वो ठीक भी नहीं रहे, तो उनको कुछ खिलाओ पिलाओ भी तो कैसे। अब वहाँ गाँव आंटी है, इन्हीं से मैं बात कर रही थी, अभी आई हैं। हाँ, धूप की वजह से, धूप के। ये देखो छत, आंटी अपने छत पे यहाँ गेहूं फैला रखी हैं, सुखा रखी हैंगी। वहीं कपड़े सुखा ले रही हैं, वहीं गेहूं भी सुखा ले। छोटी छोटी जगह है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं आराम से। झील नहीं जाऊंगी, तू झील जाता है और फिर क्या कहते हैं कि कुछ बोलता है नहीं। मैं तो अपने हाथ से बनाती खाती हैंगी, और हम सोचते हैं कि कुछ दिन के लिए आए यहाँ रहें। जितना वो संदीप को ठीक करने के लिए नहीं आई, उनकी देखभाल करने के लिए, उससे ज़्यादा तो उन्होंने अपनी हालत ख़राब कर ली। उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती हैगी। वो तो ठीक हो गया, वो बीमार पड़ गई। और कोई जस नहीं है दोस्तों, बात नहीं मानता है, अपनी मम्मी की बात नहीं मानेंगे। वो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाए। हम मना भी कर रहे थे मत आओ, जब ये लोग आपकी बात नहीं मानते। लेकिन माँ का दिल है भाई, मानता थोड़ी है। अपना बच्चा अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसा हो, अपना बच्चा तो बच्चा ही होता है भाई। उनका मन नहीं माना, वो आ गई, और उनकी देखभाल के चक्कर में उनकी खुद की तबीयत ख़राब हो, इतनी तबीयत ख़राब हो गई दोस्तों कि मतलब वो अपने आप चल भी नहीं पा रही हैं। उनको पकड़ के ले चलना पड़ रहा हैगा, उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई है। उनको अच्छा, उनका मुंह छोटा सा हो गया बिल्कुल सुकड़ के, और आई थी एकदम तंदुरुस्त थी, भरा भरा मुंह था, लेकिन अब एकदम कमज़ोर हो गई और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि खाना पीना तो खा ही नहीं पा रही हैंगी। खाना वगैरह खाएं तो उनको आराम रहे, लेकिन खाना वगैरह तो खा नहीं रही हैंगी, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। चीकू बैठा यहाँ यहाँ, हाँ उन्हें इनके रखा होगा। उनकी मम्मी पूजा में गई है, इनका था वो है ही नहीं है। ये सोचे कि मैं यहाँ धूप में और तूने आज नहाया वहाया नहीं,
कितना गंदा है फ्रेंड, इतनी कैडी धूप निकल रही है। ये नहीं कि नहा धोआ के यहाँ धूप में बैठ जाए, गंधेला है गंधेला। गेहूं देखना पड़ेगा, उसके बाद नहाऊंगा। बताओ, तब तो धूप चली जाएगी, फिर फायदा ही क्या होगा नहाने का इसका? है क्या फायदा होगा तुम्हारे नहाने का? तूने खाना वाना खाया? क्या खाया? चाय नाश्ता करा तो फिर मामी अभी बनाएंगी ना तब खाऊंगा। अच्छा, अभी इसकी मामी खाना बनाएंगी तो खाएगी। तेरी मम्मी नहीं बना के गई कुछ भी? और फिर तेरे पापा क्या ले गए? पराठा बनाएंगे, पराठा बनाएंगे तो पापा बन के सब्जी। इसकी मम्मी ने इसके पापा को पटाखा बनाया। इसकी मम्मी ने इसके पापा को पटाखा बनाया, फिर उसके बाद पराठा बनाया, फिर सुबह के लंच में बांध के दिया। इसकी मम्मी पराठा नहीं पटाखा बनाती है चीकू ये। और वो पटाती भी है इसके पापा को, लेकिन वो पटते नहीं है ना, वो पटते नहीं, उसकी मम्मी को गोली दे के भाग जाते हैं। और चीकू बहुत कोशिश करता है पटाने को, चीकू खुद गोली खा के बैठ जाता है अपनी माँ से। इसकी बातों में नहीं आती है ना, और तुम दोनों के दोनों बाप बेटे उसकी बातों में आ जाते हो। देखा दोस्तों, ये बाप बेटे उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों की बातों में नहीं आती, उल्लू बना के निकल लेती है। अभी इसकी मम्मी होती तो कहती, माँ बेटे मेरी बुराई कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यही कहती आंटी हो। हाँ, फिर चिढ़ती इनके में। देखो फ्रेंड्स, मैं आप मम्मी की चीकू तुम्हारा गेहूं फेंक रहा था। मेरे स्क्रीन पे पड़ेगी नहीं, तुझे ही चोट लग रही है। ले ले, उधर जा रही हो, मैं मम्मी से बताऊंगी। तू देख लियो, मैं बता दूंगी मम्मी से। हाँ ठीक है, कह दूंगी मम्मी चीकू पता गेहूं फेंक रहा था तुम्हारा बैठे बैठे, कह रहा था कि मैं बोल दूंगी, कह रहा था, मैंने कहा कि मम्मी गुस्सा करेंगी, तो कह रहा था कि तो मुझे बैठा के गई है तो मैं कुछ करूंगा तो सही, ऐसी बोलूंगी। देखिए तुझे, हाँ ले ले, मार ले मार ले मार ले, एक भी नहीं लग रहा गेहूं तुझे, नहीं लग रहा है। मार मार मार, ले 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 ले, यहाँ आके टकरा जाता है। ले मार, ले ले ठिंगा ले ले। क्यों गेहूं बर्बाद कर रहा है, पिट जाएगा तू। ले ले लो कुत्ता। अरे जाओ। चीकू चीकू तेरे फूफा ऊपर उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा खाना बन चुका है, ये देखो। कल स्मार्ट बन के आए हैं, शनिवार के दिन दाढ़ी बनवा ली, खाना बना लिया, बर्तन धो लिया, सब काम कर लिया, बस अब बिस्तर ही लगाना और खाना खाना। ये माँ बेटे तो खा चुके, हम माँ बेटे बाकी हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया। आज मैंने दाल बनाई, आलू की भुजिया, रोटी, चावल। जब ये चारों आइटम बनता है तब मेरे घर में खाया जाता है, ऐसे खाते नहीं हैं। और ये दिन भर रोड पे मस्ती करके आए हैं, ये नहीं कि घर चले आते, घर नहीं आए, दिन भर बाहर अपने फुकरों के साथ मस्ता रहे थे। घर चले आते तो इनका कुछ बिगड़ जाता, इसीलिए घर नहीं आए। पता है घर में पकाया जाऊंगा, इससे अच्छा मैं आऊं ही नहीं। और जो कि मैं कुछ करती, आके घर पे सिर्फ खर्राटे भर के सोते रहते हैं बस मजे से। घर में आते ही नींद आने लगती है इनको, ऐसे नहीं यार तो सो ना। देखा है? ऐसा होता है, संडे के दिन तो मस्ती का दिन होता है। मस्ती के लिए टाइम भी चाहिए। इनके पास, फुकरों के पास बैठने के लिए टाइम है, मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। हमें सब टाइम टाइम टाइम। जब रात शाम के टाइम ठंड लगी तो पधारे हैं अपने घर पे साहब, ऐसे नहीं आए कि ऐसे चले आते हैं ना। इनका टाइम हो गया, सोचे अब चलते हैं घर को। अब शाम के टाइम आए हैं ऐसे 5:30-6 बजे, और सारा दिन बाहर मजे कर रहे थे। और भी गम है जमाने में, देखा। और इनको मैंने कहा है जमाने में गम है ना, लेकिन 6 बजे के बाद कोई गम नहीं होता है। 6 बजे के बाद सिर्फ एक ही काम होता है, समझ गए? 6 बजे के बाद लोग बाग कमा दमा के अपने घर आते हैं। हाँ, जो ऑफिस जाते हैं उनका टाइम अलग होता है, वो बात अलग है। हमारा तो अपना काम है, तो मतलब संडे दिन 6 बजे घर आ जाओ। वैसे तो 7-7:30 बजे तक ही आते हैंगे, क्योंकि तब सवारी होती है तो उन्हें लेके तब आते हैं घर पे। मैडम है यहाँ पॉकेट 2 में रहती हैं, उनको लेके आते हैं शाम।
वही है ना, पॉकेट शाम को लेके आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।